हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। फ्रेंड, आज मैं फाइनली फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12 का प्लानिंग एंड स्पोर्ट का चैप्टर 1 पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। और जो आज है वो भी हमारा कुछ मैथमेटिकल पोर्शन ही रहेगा। मतलब कि जैसा कि आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने नॉकआउट बेसिस को पूरा एक्सप्लेन किया था। ओके, तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सारा लेक्चर आपस में लिंक होता है। ओके, तो आपको देखने की जरूरत पड़ती है सारा लेक्चर को। तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। और जी हाँ, जो फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 70 आउट ऑफ 70 बहुत इजीली ला सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को थोड़ा ध्यान से भी देखा कीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉकआउट बेसिस पे बताया था और आपको ये भी बताया था कि जो टूर्नामेंट्स का कुछ टाइप होता है। तो आज हम लोग फिक्चर बनाना सीखेंगे। दूसरा जो टूर्नामेंट होता है, जो आप लोग बोलते हैं लीग टूर्नामेंट, या फिर इसको आप लोग बोलते हैं राउंड रोबिन टूर्नामेंट, जो कि मैंने पार्ट 1 के वीडियो में कवर किया था। ओके, फॉर्मूला के साथ। तो आज हम लोग वही फॉर्मूला के साथ ये मेथड्स से फिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा 3 टाइप का फिक्चर होता है लीग टूर्नामेंट में, और इसको आप लोग राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये 3 तरीके का फिक्चर होता है। एक आपका साइक्लिक होता है, दूसरा आपका देखिए दूसरा आपका स्टेयर केस होता है, और तीसरा आपका एक टेबुलर होता है। उसके अंदर 2 मेथड पढ़ना पड़ता है, एक ब्रिटिश मेथड, एक अमेरिकन मेथड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, और स्टूडेंट 99% स्टूडेंट ये नहीं बना पाते। अगर कोई भी साल ये क्वेश्चन आ जाता है तो 99% स्टूडेंट ये नहीं बना पाते हैं। ओके, क्योंकि लोग फिजिकल एजुकेशन को ऐसे ही इग्नोर करते हैं। अब देखिए, जो पहला मेथड है हमारा वो साइक्लिंग मेथड, जो कि आपका लीग टूर्नामेंट के अंदर आता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये मेथड से आपका एग्जाम में फिक्चर ड्रॉ करने आता है। तो सबसे पहले ये साइक्लिंग मेथड होता क्या, देखिए ये होता कुछ नहीं है, सिंपली जो फिक्चर बनाएगा वो साइकिल के फॉर्म में आपको दिखेगा, इसलिए इसको साइक्लिंग मेथड बोला जाता है। ओके, तो देखिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द फिक्चर ऑफ 6 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक टूर्नामेंट। ओके, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आपको ये बनाना, तो मैं आपको सिखाता हूं कि ये बनाया कैसे जाता है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए आपको यहाँ पर बोला नंबर ऑफ टीम 6। तो मैंने आपको बताया था राउंड रोबिन टूर्नामेंट में क्या होता है, लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि आपको जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको वापस से बता देता हूं। देखिए वो फॉर्मूला आपका होता है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ओके, टोटल नंबर ऑफ मैचेस का मैंने आपको फॉर्मूला पहले आपको पार्ट 1 में कवर किया था। टोटल नंबर ऑफ मैचेस का आपका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये आपका होता है n-1/2। ओके, ये मैंने आपको यहाँ पर पार्ट 1 में कवर किया था, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n क्या, n आपका नंबर ऑफ टीम्स है। ओके, तो नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर 6 है, मतलब क्या हो गया, जो हो गया 6 -1/2, मतलब क्या हो गया 6 × 5/2, मतलब ये आपका हो गया 15। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपका 15 हो गया। यहाँ पर जो आपको फिक्चर बनाना, सबसे पहले आपने मैचेस को कैलकुलेट कर लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब सेकंड स्टेप है आपका कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालना। ओके, तो राउंड्स क्या, देखिए अगर इवन नंबर पे टीम होगा तो आपको राउंड्स निकालने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि n-1। ओके, जो कि आपने नॉकआउट में पढ़ा होगा। और अगर ये ऑड नंबर ऑफ टीम्स रहेगा तो आपको डायरेक्ट n होगा, वही आपका नंबर ऑफ टीम्स हो जाता है। ध्यान रखिएगा, नॉकआउट में इसका थोड़ा उल्टा था। ओके, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको नंबर ऑफ मैचेस निकालना है तो यहाँ पर इवन नंबर के लिए n-1 होगा, और ऑड नंबर के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ n होगा नंबर ऑफ राउंड्स के लिए। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप आपका होगा कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू n-1। ओके, इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो हमने टोटल नंबर ऑफ राउंड्स भी निकाल लिया। ध्यान रखिएगा, ये नॉकआउट में राउंड निकालने का ऐसा कोई जरूरत नहीं था, बट यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसके हाफ मार्क्स मिल गए, इसके हाफ मार्क्स मिल गए, और 2 मार्क्स और जो आपके बनाने को मिलेंगे। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखिए, आप आपको फिक्चर कैसे बनाना, बहुत सिंपल, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं, बस ये 2 फॉर्मूला ही है। अब आपका नेक्स्ट देखिए, अब आपको इसको 5, अगर आपको राउंड है तो आपको 5 राउंड में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक आप लोग रोड बनाइए। ठीक है, तो रोड देखिए क्या होगा, देखिए एक रोड जाने के लिए और एक रोड आपका आने के लिए। तो इस तरह आप लोग 5 रोड बना ली, क्योंकि नंबर ऑफ राउंड्स आपका 5 है, तो इस तरह आपको 5 रोड बनाने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर मैं इस तरह 5 रोड आपको बना लेता हूँ। देखिए ये बहुत सिंपल मेथड है, एग्जाम में अक्सर आता तो है नहीं, बहुत कम आता है, बट जिस साल आता है स्टूडेंट को फंसा देता है। ओके, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ के जाते नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका मैंने 4 राउंड बनाया, ये आपका
लास्ट हो गया, ये मैंने 5 राउंड आपका बना लिया। ओके, ये मैंने 5 राउंड बनाया, तो आप लोग ऊपर में लिख दीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ हम लोगों ने इतना राउंड बना लिया और एग्जाम में इसको लिखना कंपलसरी होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 5 राउंड तक, आर राउंड को डिनोट कर रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितना बताइए, टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपका 6 था। जी हाँ 6 था। तो आपको देखिए आपको यहाँ से 1 2 3 देखिए आपको कैसे करना है, आपको 1 2 3 4 5 6 आपको ऐसा करके लिख देना है। मतलब देखिए ये साइकिल की तरह हमने चला 1 2 3 4 5 6, ये हम लोगों ने साइकिल की तरह चला। ओके, तो ये आपको सबसे पहले राउंड में लिख देना है। अब आपका प्रोसेस क्या होगा, देखिए अब आपका होगा कि जो ये 6 है ये इससे आपका एक्सचेंज होते जाएगा। मतलब देखिए क्या होगा आपका सेकेंड राउंड में, क्या होगा सेकेंड राउंड में आपका हो जाएगा 1 6 2 3 4 5। ओके, समझ में आया आपको। अब आपका क्या होगा, ये फिर इसके साथ एक्सचेंज होगा। मतलब क्या होगा कि 1 जो है ये 1 अपना स्थान पर अपना पोजीशन पे ये फिक्स रहेगा। ओके, और जो बाकी सब है वो यहां से लेकर यहां तक ये क्रॉस जाके मूव करता जाएगा। मतलब क्या होगा अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, ये 5 ये 6 के पास आ जाएगा। मतलब ये आपका हो जाएगा 1 5 6 2 3 4। ओके, और ये कंटिन्यू चलते जाएगा। ये 5 राउंड था, मतलब इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले आपको राउंड निकालने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये आपका फोर्थ राउंड में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा देखिए 1, उसके बाद हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5 6, फिर आपका हो जाएगा 2 एंड 3। ये आपका ये मतलब इस पोजीशन में ये चलता रहेगा। ओके, ये और उसके बाद लास्ट राउंड में क्या होगा, लास्ट राउंड में आपका हो जाएगा 1, उसके बाद ये आपका 3 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5 6। ओके, ये आपका ऐसा हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर क्या बचा, लास्ट में ये आपका हो गया 2। ओके, तो ऐसा हो गया। जी हाँ हो गया। बस आपको इतना ही बनाना है, आपका आंसर हो गया। अब आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल गए। देखिए कितना सिंपल था। आपको जो 1 है ये 1 को आपको टच नहीं करना था, मतलब 1 को 1 की तरह रहने देना था आपको। ये आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद ये क्रॉस करके जाना। देखिए ये 1 2 3 4 जो आपका है वो आपका टीम्स नंबर है, मतलब कि पहला टीम है, दूसरा टीम है, ये टीम है। ओके, तो ये आपका ऐसे करते जाना, बस सिंपल था। और बस इतना ही करना है, आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल था। मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बताता हूं। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन इसी में आता है। ये तो मैंने बताया इवन नंबर पे। अब आपका ऑड नंबर का फिक्चर देखते हैं। आपका क्वेश्चन है कि ड्रॉ द फिक्चर ऑफ 5 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक मेथड। ओके, तो आपको सेम टू सेम है। सबसे पहले आपको क्या निकालना, सबसे पहले आपको निकालना होगा नंबर ऑफ मैचेस। ओके, तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला वही सेम टू सेम लगाएगा, एन वाला। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा n-1/2। तो आपका n कितना, n आपका 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। आपका ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ, ये 10 हो जाएगा। ओके, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपका इस केस में आपका 10 आ गया है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ये है आपका कि देखिए आपका नेक्स्ट आप प्रोसेस में क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ राउंड्स निकालना है। ओके, तो नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ राउंड्स का आपका होता है यहाँ पर ओनली 1n। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इवन रहेगा तो n-1 होता है आपका साइक्लिक में, और अगर आपका ऑड रहेगा तो सिर्फ नंबर ऑफ राउंड्स के लिए सिर्फ n ही लिखाता है। ओके, तो नंबर ऑफ राउंड्स आपका n हो गया, तो इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये इज इक्वल टू आपका 5 हो गया। n आपका नंबर ऑफ टीम्स है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेम टू सेम है कि आप लोग फिर 5 राउंड बनाइए। मतलब क्या हुआ, फिर वही साइकिल जैसा ड्रॉ कीजिए आप लोग, इस तरह आपको 5 ड्रॉ करना है। ओके, सिंपल है फ्रेंड, बहुत सिंपल मेथड है। एग्जाम में आता तो बहुत कम है, बट ये पूछा जाता है कभी कभार। और मैंने बार बार बोला कि स्टूडेंट अक्सर इसमें मतलब गलती करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक इसको प्रैक्टिस ही नहीं किया होता। ठीक है, देखिए मैंने 5 बनाया, फिर से आप यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ये आप लोग फिर से 5th राउंड तक लिख लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों ने फिर ये 5 राउंड तक लिख दिया। ओके, आप फिर देखिए इसमें तो नंबर ऑफ टीम्स आपका 5 ही है, तो आपको क्या करना है, इस केस में आपको बाय देना पड़ेगा। मतलब जो पहले 1 था, अब 1 की जगह आप लोग को बाय लिखना, मतलब सब जगह आप लोग 1 की पोजीशन में बाय लिख दीजिए। बाय मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। बाय मतलब आपका होता है कि कोई भी टीम आपका डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पहुंच गई। ओके, तो इसको आप लोग बाय बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी में बाय लिख दिया। फिर सेम टू सेम वही प्रोसेस है, वापस क्या कीजिएगा आप लोग, यही कीजिए कि 1 2 3 4 5। ओके, और फिर इसको क्रॉस ये मल्टीप्लाई करते जाइएगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 5 1 2 3 4। ओके, फिर आपको यहाँ से क्रॉस कीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 5 1 2 3। ओके, फिर इसको क्रॉस कीजिए, आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका बचेगा 3 4 5 1 2। ओके, और लास्ट में आपका बचेगा यहाँ पर फिर से इसको क्रॉस कीजिए तो आपका बचेगा 5 सॉरी ये 3 2 3 4
5 एंड 1। ओके, बस इतना किया, आपका आंसर हो गया। सिंपल था, बस इसको क्रॉस करते जाइए। यहाँ से आपको ये वाला जो 4 है इसको यहाँ ले आइए, फिर इसको कंटिन्यू करते जाइए। ओके, ये सिंपल था फ्रेंड। एग्जाम में 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आएगा तो आपको ऐसे बनाना है। ओके, ये आपका था मेरा ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए, ये आपका था यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए। ओके, ऑड में आपको सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग में बाई रखना है और आपका जो इवन है उसमें स्टार्टिंग में बाई ये सब रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये आपका हो गया जो आपका साइक्लिंग मेथड था। 3 मार्क्स यहाँ से आपने पक्के कर लिए। ओके, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरा जो आपका मेथड होता है लीग टूर्नामेंट का फिक्सर बनाने के लिए, वो आपका होता है स्टेयर केस मेथड। ओके, ये मेथड आपका सबसे इजी मेथड है और इसमें इसमें 22 का कोई भी झंझट नहीं होता। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि विच लीग टूर्नामेंट और विच राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में आपका 22 का कोई भी मतलब नहीं होता है। ओके, 22 से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तो वो आपका होता है स्टेयर केस मेथड। ओके, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन सपोज ऐसा आया कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 9 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू द स्टेयर केस मेथड। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका 3 मार्क्स में आता है और इसको स्टेयर केस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपका सीढ़ी के जैसा दिखता है। ओके, मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर 9 टीम्स है। सबसे पहले आप लोग 1 को 8 बार लिख लीजिए। मतलब क्या होगा, देखिए आप लोग सबसे पहले 1 को 8 बार लिख लीजिए। देखिए ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग ऐसे कीजिएगा, बहुत सिंपल स्टेप है। ओके, आप लोगों ने यहाँ पर 1 को 8 बार लिख दिया। ओके, यहाँ पर क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टीम्स 9 था तो आपने 1 को 8 बार लिख दिया। ओके, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि जो आपका 2 है वो 2 को आप लोग 7 बार लिखिएगा। मतलब क्या हो, देखिए थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, इसके बाद 2 को आप लोग 7 बार लिखिए। मतलब देखिए आपको जो 2 को यहां से स्टार्ट करना सेकंड नंबर से। ओके, और 7 बार मतलब क्या होगा, आपको ऐसे कीजिए, देखिए 2 2 2 2 2 2 2। ओके, अब आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, फिर आपको 3 3 लिखना। ठीक है, ये देखिए ऐसा होगा, देखिए आप लोग लिखिएगा 3 3 3 3 3 3। ओके, ऐसा आपने लिख दिया। अब लिखना आपको 4 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 4 4 4 4। ओके, अब आपको क्या करना, अब आपको करना है 5 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए 5 5 5 5। ओके, अब आपको लिखना है 6 का, तब यहाँ पर आप लोग लिखिए 6 6 6। अब आप लोग लिखिए 7 7 और लास्ट में आप लोग लिखिए 8। ओके, तो ये आपने पहला स्टेप कर दिया। आपका दूसरा स्टेप क्या है, देखिए आप जो टीम नंबर 1 है वो टीम नंबर 2 के साथ मैच खेलिए। मतलब क्या कीजिए, देखिए आप लोग ऐसे कीजिए, देखिए ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब क्या हुआ, देखिए इस मेथड में हुआ कि आपका जो टीम नंबर 1 है वो सभी अदर टीम के साथ आपने मैच खिलवा लिया। ओके, ये आपका हो गया पहला राउंड। अब आपका दूसरा राउंड में क्या होगा, अब देखिए दूसरा राउंड में आपका होगा यहाँ पर 2 के साथ। देखिए अब होगा ये 3 4 5 और इसको लास्ट तक ले जाइए 9 तक। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 तक आपको पिक्चर ड्रॉ करने बोला है, तो ये आपका 9 तक हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पहला वाला राउंड में पहला जो टीम नंबर 1 है उसने सभी के साथ मैच खेला, फिर दूसरा राउंड में जो टीम नंबर 2 है उसने सभी के साथ मैच खेला। कि यहाँ पर 2 के साथ 1 इसलिए नहीं आया क्योंकि 1 और 2 का मैच पहले ही हो चुका है। ओके, अब 3 का बारी आया, तो 3 में क्या कीजिए, देखिए 3 में फिर वही कीजिए, 3 के साथ 1 होगा, 3 के साथ 1 नहीं, यही गलती करते स्टूडेंट, 3 के साथ 1 नहीं, क्योंकि 1 3 का मैच हो चुका है। ओके, तो 3 के साथ आपका 4 होगा, फिर 3 के साथ आपका 5 होगा, फिर 3 के साथ 6 होगा, 3 के साथ 7 होगा, 3 के साथ 8 होगा और 3 के साथ 9 होगा। अब 4 के साथ क्या होगा, आप 4 के साथ बताइए, यहाँ पर होगा 5 6 7 8 और 9। ओके, और आपका फिर 5 के साथ होगा। ठीक है, तो 5 के साथ क्या होता है, तो 5 के साथ आपका होगा, 5 के साथ होगा आपका 6 7 8 9। ओके, और 6 के साथ क्या होगा 7 8 9 और आपका 7 के साथ होगा आपका बताइए 8 9 और 8 के साथ आपका होगा 9। ओके, ये आपने बना लिया और यहां से आपको 3 मार्क्स मिल चुके हैं। ओके, कितना सिंपल था फ्रेंड, देखिए। और लास्ट आपको क्या करना, देखिए लास्ट में आपको इसको बॉक्स में सीढ़ी की तरह पैक कर देना। मतलब क्या हुआ, देखिए आपको इसको कुछ सीढ़ी की तरह स्केल से पैक करना। मतलब ऐसे देखिए, ये ऐसे इसको आपको कुछ ऐसे पैक कर देना है। ओके, मतलब देखिए ये आपका दिखने लगा आप सीढ़ी की तरह। देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपने ऐसा इसको पैक कर दिया है। जी हाँ सर, मैंने पैक कर दिया। देखिए ये आपका हो गया सीढ़ी हो गया एक। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आया कि इसको स्टेयर केस इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए ये सीढ़ी की तरह आपका बन गया। ओके, सिंपल था फ्रेंड, नो थीम था। तो पहले आपको 1 1 लिखना है 8 बार, 2 2 7 बार, 3 3 6 बार, 4 4 5 बार, 5 5 4 बार, 6 6 3 बार, 7 7 2 बार, 8 और 1 बार। ओके, ऐसा लिखना है। फिर उसके बगल में 1 है तो 2 के साथ ये कंटिन्यूस करना है, 2 है तो 3 के साथ कंटिन्यू करना है, इस तरह करना है आपको। और ये आपका फिक्चर हो गया, ये आपका होता है स्टेयर केस मेथड में। ओके, एग्जाम में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा
पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करने की जरूरत है। आपको पता चला स्टेयरकेस क्यों बोलते हैं, स्टेयरकेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये पिक्चर बना ये स्टेयरकेस मतलब कि सीढ़ी के जैसा ये दिख रहा है। ओके, आपका जो लास्ट आता है जो लीग टूर्नामेंट में जो पिक्चर बनाने का वो आपका आता है टेबुलर मेथड। मतलब यहाँ पर टेबुलर मेथड में आपका दो होता है, एक होता है ब्रिटिश मेथड और एक होता है अमेरिकन मेथड। ओके, तो ये दो चीज आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपका मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई के 2019 में पूछा जा चुका है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। और अगर आएगा ये सब क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं कि 99% स्टूडेंट ये क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आज तक वो लोग फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ लास्ट में एक बार पढ़ लेते हैं ऊपर से। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका थर्ड मेथड है, आप पहले हमने साइक्लिक पढ़ा, दूसरा हमने स्टेयरकेस पढ़ा, तीसरा हम लोग ब्रिटिश मेथड पढ़ रहे, टेबुलर मेथड के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ईजी है। आप लोगों ने आईपीएल देखा होगा। जी हाँ सर, मैं आईपीएल का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं यहाँ पर मुंबई को सपोर्ट करता हूँ या फिर कोई भी सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ये आपकी फेवरेट टीम कौन सी वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर आईपीएल है, आईपीएल में आपको पता है कि कोई भी टीम अगर एक मैच जीतेगी तो उसको 2 पॉइंट मिलता है। जी सर 2 पॉइंट मिलता है। अगर हारती तो 0 पॉइंट मिलता है। जी सर 0 पॉइंट मिलता है। और अगर बारिश के कारण कोई मैच को रद्द कर दिया जाता है तो उसका आपको 1 पॉइंट मिलता है, जो वो भी आपको पता होगा अगर आप आईपीएल के फैन होंगे तो। ओके, तो ये तो आपको पता होगा कि जीतेंगे 2 पॉइंट, हारेंगे 0 पॉइंट, और अगर ड्रॉ होगा या रद्द होगा तो 1 पॉइंट मिलता है। ओके, तो आपको ब्रिटिश मेथड क्या बोलता है, देखिए आपका एग्जाम में आता है कि ड्रॉ मतलब कि देखिए आपका एग्जाम में इस सबका क्वेश्चन आएगा कि इफ अ टीम प्ले 6 मैचेस इन अ टूर्नामेंट एंड विन 4 मैचेस एंड 1 रिमेन ड्रॉ एंड 1 मैच लूजेस, ओके, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉइंट। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है ब्रिटिश मेथड में कि परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100। मतलब क्या होगा आपका, देखिए इस केस में आपका क्या होता है कि ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, इसी फॉर्मूला से आपको यूज करके आपको परसेंटेज ऑफ पॉइंट निकालना पड़ता है अंडर ब्रिटिश मेथड। ओके, आपको क्या करना, देखिए सिंपली आपको यहाँ पर बोला है कि 6 मैच खेला है। ओके, और उन्होंने 4 मैच जीता। मतलब क्या होगा, देखिए अगर आप लोगों ने कोई टीम 4 मैच जीती है तो उसका टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा। देखिए यहाँ पर बोला टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन। ओके, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपका 8 हुआ। क्यों 8 हुआ, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अगर एक मैच जीतेगी तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर अगर आपका 4 मैच जीता तो इनको यहाँ पर 8 पॉइंट मिले। जी सर 8 पॉइंट मिल गए। अब एक मैच ये ड्रॉ हुआ, मतलब ड्रॉ का आपका पॉइंट कितना होता है बताइए, ड्रॉ का आपका पॉइंट 1 होता है। ओके, और अगर हारे तो हारने का पॉइंट कितना होता है, हारने का पॉइंट आपका 0 होता है। मतलब टोटल पॉइंट आपका 9 हो गया। ओके, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट, मतलब कि अगर 6 मैच अगर एक टीम ने खेला तो टोटल पॉसिबल मैच कितना होता है बताइए। तो टोटल पॉसिबल मैच अगर टोटल पॉसिबल जो पॉइंट्स होता है, अगर कोई टीम ने 6 मैच खेला तो टोटल जो पॉसिबल पॉइंट्स है वो आपका 12 होता है। ओके, मतलब कि 9/12 हो गया आपका। क्यों 9/12, क्योंकि 9 आपका इन्होंने 4 मैच जीता तो 8 पॉइंट, एक ड्रॉ हुआ तो 9 पॉइंट, और जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस है वो 6 है तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा आपका 12। ओके, तो आप देखिए आपको सिंपल ये फॉर्मूला में आप लोग लगाइए। मतलब क्या होगा, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 9/12 इंटू 100। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे इसको काट पुट करके आंसर निकाल दीजिएगा। क्या हुआ किया मैंने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट था। जी हाँ सर था, ये 9 आया। जी सर 9 आया। टोटल पॉसिबल पॉइंट मतलब कि अगर 6 मैच एक टीम जीत जाती तो उनको कितना पॉइंट्स मिलते थे, सर इनको 12 पॉइंट मिलते। जी सर, तो ये बाय 12 किया और इंटू 100 क्योंकि ये परसेंटेज निकालने बोला था। अब इसको काट पुट कीजिएगा, 2 से कटेगा, ये काट पुट कीजिएगा, ये काटिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका था ब्रिटिश मेथड जो कि टेबुलर मेथड के अंदर आता है। ओके, अब आपका जो लास्ट मेथड है वो आपका इसी आपका टेबुलर मेथड के अंदर आता है, वो आपका है अमेरिकन मेथड। ओके, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। और ये मेथड फ्रेंड यहाँ पर आपका ब्रिटिश मेथड से सिंपल है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल है कि मैचेस वोन बाय मैचेस प्लेड इनटू 100। मतलब क्या हो, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई टीम ने यहाँ पर सपोज कीजिए कि 8 मैचेस को खेला, ओके, और उन्होंने यहाँ पर 6 मैचेस को यहाँ पर जीता और आपका 6 मैचेस वोन हुआ और आपका 1 आपका ड्रॉ हुआ और 1 इन्होंने हारा। ओके, तो यहाँ पर 1 लूज। ओके, तो यहाँ पर देखिए अमेरिकन मेथड क्या बोलता है कि मैचेस वोन, मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर इस मेथड से आपका हो जाएगा 6/8 इंटू 100। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉ से कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि जो अमेरिकन मेथड बोलता था कि आपका जो ड्रॉ है वो ड्रॉ से कोई भी मतलब इनको नहीं होता है। मतलब आपका डायरेक्टली मैचेस 6-1 हुआ। जी सर 6-1 हुआ। टोटल मैचेस प्लेड 8 हुआ। जी सर 8 हुआ और इंटू 100 परसेंटेज के लिए। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा अंडर अमेरिकन मेथड। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ मेथड बताया, पहले आपका बताया साइक्लिक, फिर स्टेयरकेस, फिर आपका टेबुलर में 2 मेथड हो गया, एक आपका ब्रिटिश मेथड, एक
न्यूमेरिकल मेथड हो गया। एग्जाम में यहाँ से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकती है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये फिजिकल एजुकेशन की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। एक पार्ट और बचा जहां पर मैं सारा ये जो चैप्टर है वो खत्म कर दूंगा, इंट्रामुलर एक्स्ट्रामुलर ये आपका, उसके बाद स्पोर्ट्स रन ये बचा हुआ जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आइए फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।